2 महीनों के हम बिजली का बिल नहीं भरा। 2 महीनों का बिल अदा नहीं किया, इतना कारोबार मंद हो गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया चैनल खालिद भट्टी। और इस वक्त हम इस बुजुर्ग से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने एनकें जो भी ज़रूरियात अशिया की चीज़ें हैं कुछ उनका यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है। तो इनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे कि इनका कारोबार किस तरह जा रहा है, किस तरह वो अपने रोज़गारी यहाँ पे कर रहे हैं रोड के ऊपर। तो यहाँ पे उनके साथ आपकी मुलाकात भी करवाएंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह की रहमत है, कारोबार सही जा रहा है? ठीक ठाक कारोबार से। ये बताएं कि यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए आपको कितनी देर हो चुकी है? तो ये 7-8 साल हो गए 7-8 सालों से आप यही काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। तो एक दिन में मैक्सिमम आप कितना कुछ कमा लेते हैं? बस पहले तो ज्यादा कमाते थे, अब काम नहीं है, बस हल्का फुल्का काम है, बस शुक्र है ज़ात का। वैसे ये जो चीज़ें आपने यहाँ पे बेचने के लिए रखी हुई हैं, तो मेरे ख्याल में इस चीज़ की कोई ज़्यादा खरीदो फरोख्त तो है नहीं, तो फिर भी किस तरह गुजारो? अल्लाह पाक रोज़ ही देता है, कोई चश्मा पे गया, कोई मफलर पे गया, कोई ये पे गया, बस इस तरह। सुबह कितने बजे आते हैं, शाम कितने बजे जाते हैं आप? यहाँ पे अगर बारिश आंधी हो तो फिर किस तरह निज़ाम चलेगा? अस्पताल में माल रखते हैं, उधर एक कमरा लिया, वो कमरे में सामान रात को रखते हैं, सुबह को निकाल। कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चा एक है, पढ़ाई करा रहे हो? मेरा बच्चा एक है, उसके 5 बच्चे हैं। अच्छा, आपके बेटे के भी उसके 5 बेटे हैं? बच्चे, मेरा एक है। तो फिर कैसे गुजारा हो रहा है इतनी बड़ी फैमिली में? बस अल्लाह का शुक्र है, कुछ वो कमाता कुछ हम कमाते। मैक्सिमम आप यहाँ से कितनी प्रॉफिट ले जाते हैं? ज्यादा से ज्यादा 500-600 रुपये, 500-700 रुपये बन जाते हैं। अच्छा, कुछ लास्ट में जो हमारी मौजूदा हुकूमत है उनको कोई मैसेज दें कि कारोबार हमारे पास है नहीं, कुछ हम पे रहम व करम किया जाए, इस हवाले से भी कुछ कहें। ये नहीं जब हुकूमत कोई सारी मदद इमदाद करे, उन्होंने मेहरबानी। बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। बड़ा मुश्किल हो रहा है। बिजली का बिल, गैस का बिल, टैक्स। 2 महीनों के हम बिजली का बिल नहीं भरा। 2 महीनों का बिल अदा नहीं किया, इतना कारोबार मंद हो गया। 1500-2000 रुपये जो आप सेल करते हो उसमें आपकी प्रॉफिट कितनी होती है? पर ज्यादा से ज्यादा 500-700 बस 5। अगर 2000 रुपये की आप एक दिन में सेल करें तो 500 प्रॉफिट। 500 से तो नहीं चलेगा ना घर का खर्च। वो मेरा बच्चा को चलाता है, कुछ हम चलाते। बेटा आपका क्या करता है? वो भी उधर बाजार में रेडी लगाते हैं। ये स्टॉल लगाया हुआ है। तो बड़ा मुश्किल हालात है। मुश्किल हालात है। कुछ कुछ कहना चाहेंगे कुछ लोगों को कि अच्छा यहाँ पे मेन रोड के ऊपर आप हैं, तो यहाँ पे तो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले आते होंगे, वो कभी नहीं उन्होंने आपसे खरीदो फरोख्त की? कोई बड़ी बड़ी गाड़ी वाला इधर कोई नहीं आता, इधर गरीब गुरबा आता है बस। अच्छा, कुछ लोग ये भी तो कहते होंगे कि यहाँ पे धूड़ गट्टा मिट्टी है तो इसलिए यहाँ से हम खरीदो फरोख्त, इस चीज़ का भी कुछ असरात होता है? लोग कहते होंगे आधे से दूर गट्टा ये बातें करते हैं, बड़ी मुश्किल होती है। मुश्किल होती है। अच्छा, 6-7 सालों से आप ये काम? 600-700 से भी कम हो जाता है कभी कभी। यहाँ पे जब शाम होती है तो ये सारा सामान कैसे फोल्ड करते हैं? ये सामान ऐसे उठा के ना उधर अस्पताल में रख देते हैं। वो भी टैक्स लेते होंगे आपसे इतना उनको? अच्छा, इनका ये भी कहना था कि जो ये हमारा सामान है जहाँ पे हम इनको सेटल करते हैं वहाँ पे भी हम कितना टैक्स देते हैं?
नहीं अस्पताल वाले हमारे से कुछ वो नहीं टैक्स लेते और कौन लेता है? यहाँ पे टैक्स देते हैं ये रोड है, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं। अभी तक तो नहीं है, अभी तक कोई टैक्स नहीं। ये थी जी इनकी कहानी जो कि आपके सामने है कि किस तरह गरीब बंदा अपने बच्चों के लिए रोज़गार चला रहा है। बड़ी मुश्किल से कारोबार ये लोग करते हैं यहाँ पे रोडों के ऊपर। तो इंशाल्लाह किसी नई स्टोरी के साथ जल्द हाजिर होंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे दी इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।